तो जी, जो मैं आप लोगों को इतने दिनों से बता रही थी, हम लोगों ने शिफ्ट कर ली है और शिफ्टिंग में जो मुसीबतें मुझे उठानी पड़ी हैं वो तो सिर्फ मुझे ही पता है, आगे चल के आप लोगों को पता चलेगी। और बहुत मुश्किल है भाई, एक घर से दूसरे घर में हिजरत कर जाना बहुत ही ज़्यादा। पहले तो मैंने इतना नहीं सोचा था, मुझे शौक था हिजरत करने का एक घर से दूसरे घर का, बट अब ख़त्म हो गया। अब मेरा एंड ये हुआ है कि मैंने इनसे कहा है कि अब मुझे कहीं भी किसी और घर में नहीं जाना। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरे प्यारे यूट्यूबर्स, कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो वेट कर रहे होते हैं मेरे व्लॉग का, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और जो है ना मेरे साथ बस और कोई भी नहीं होता वैसे, जैसे मशहूर है ना, जैसे रिलेटिव्स साथ नहीं होते और रिश्तेदार जो होते हैं ना, तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ है। और मैंने जैसे ही शिफ्टिंग शुरू की है या कुछ किया है तो कोई भी मेरे साथ नहीं है यहाँ पे। और आज जो है ना मैं अपने न्यू घर में बैठी हूँ, बट ये वाला व्लॉग मैं लास्ट जो मैंने तैयारी शुरू की थी वो मैंने आप लोगों को शो कराया है कैसे। बट आज मैं आई बैठी हूँ और कुछ ऐसा हुलिया नहीं था जो आप लोगों को मैं दिखा पाती। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग शिफ्ट हुए हैं और क्या बुरा हाल था घर का, और मैंने ही अकेले सब कुछ कैसे ही सब मैनेज किया है। और मेरा बार बार बीपी इतना लो हो जाता है, बार बार ऐसे हर आधे घंटे के बाद, कि मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। और टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे 45 प्लस है। और इस व्लॉग में ना मैं यहाँ पे स्टार्ट में अफरा के पापा आ रहे थे और हमें लेने के लिए घर की बात हो चुकी थी, तो मैंने उनके लिए खाना बना रही थी। तो एक साइड पे मैंने सालन बनाया, साइड में मैंने रोटियां बना रही थी ताकि एक साथ काम हो जाए। और जैसे ही मेरी रोटी एंड हुई तो वो आ गए थे। मेरी कोशिश होती है कि उनके आने से पहले मैं अपना काम सारा ख़त्म कर लूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैंने घर की जो है ना वो बात कर ली, अब तुम तैयारी कर लो। तो अल्लाह, पूरा घर वहाँ से भी अकेले समेटना और यहाँ आके भी अकेले सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। बट मैं जो हूँ ना बहुत शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। एक सुपर पावर जो होती है ना वो मुझ में है, बट कभी कभी जो है ना लो हो जाती है, लेकिन फिर से मैं खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ। मोटिवेट करके ज़िंदगी आसान होती है ना। और यहाँ पे अफरा के पापा लेके आए थे अफरा के लिए बहुत सारी चीज़ें, कि ये उनका लास्ट ट्रिप था यहाँ हमारे पास। उसके बाद तो हम लोगों ने एक साथ रहना था ना, तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे कि अफरा खुश हो जाए। और ऐसा ही हुआ था, अफरा यहाँ पे लाडली मानो बनी हुई थी। और अफरा जो है ना एक एक चीज़ उठा के मुझे दिखा रही थी, ये देखो मम्मा ये चीज़ भी आई है, मेरी ये चीज़ भी आई है। सो मैं भी उसके साथ ही थी, ईज़ा भी। और ईज़ा इसके पास आई थी कि मुझे भी चीज़ तो मैंने इसे उठा के दे दी ताकि ये भी खुश हो जाए। ईज़ा खुश हो रही थी कौन सी चीज़ मैं उठाऊं। और जो है ना इसी तरह से बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके साथ ही उदासी भी हो रही थी कि हम लोग अपना घर छोड़ रहे हैं। और आज मुझे पहली बार पता चला है कि अपने घर जैसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हमें जैसा घर मिला हमें उसमें सेटल होना है। और ये देखें यहाँ पे हमने बेड वगैरह खोल लिया था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ जो हमारी तैयारी हो, मैंने सब पैकिंग कर लिया था, सारा सामान बाहर निकाल लिया था। पंखे वगैरह हम लोगों ने उतार लिए थे। ये रात तक काम कंप्लीट हो गया था और सुबह हम लोग चले आए थे। और ये सुबह जो है ना सारी चीज़ें बाहर निकाली ताकि बाहर जो ट्रक आएगा ना वो ले, बस मज़दूर वगैरह तो लगा दिए थे। ट्रक जैसे ही आया तो इन्होंने मज़दूर वगैरह बुला लिए थे ताकि सामान रखवा लें। और जो है ना ये सुबह तकरीबन 5 बजे का टाइम था जब ट्रक आया और हमने यहाँ से सामान लोड करवा लिया था। कुछ सामान मैंने अपना ऊपर से भी उठा लिए थे अलमारियों से, जो कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि कोई जब मेहमान आया जाएगा तो। और इसी तरह से किचन की भी सारी पैकिंग मैंने कर ली थी, थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये सब पैकिंग करने के बाद ना हम अपनी बहन के घर ये सब लोग न्यू घर में चीज़ें लेकर आए। और मैं जो है ना, मेरा भाई मुझे कह रहा था मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ तुम्हारे घर, तो तुम फर्स्ट टाइम अपने घर जा रही हो। तो इसने मुझे कहा कि मैं छोड़ के आता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई सीन नहीं था। यहाँ पे सारा दिन मजदूर और सामान शिफ्ट करने में लगे हुए थे। सो रास्ते में जो है ना मेरी सिस्टर का घर आता है, तो मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई थी और कुछ सामान जो रह गया था ना वो मेरे पास था। और रास्ते में मेरी बहन का घर आता है और आधे आधे घंटे के डिस्टेंस पे अब हम आ गए हैं।
और यहाँ पे जो है ना मेरा भतीजा भी साथ था, और मेरे भाई और मेरे अब्बू जो है ना वो मुझे साथ छोड़ने जा रहे थे, मेरी मम्मा भी मेरे साथ थी। और मैंने इन लोगों से कहा था कि तुम लोगों ने मुझे ज़रूर छोड़ना है, ताकि मैं दिल बर्दाश्त ना हो, मेरा दिल कमज़ोर ना पड़ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा है कि वहाँ से निकलने में ना मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ, हालाँकि होना चाहिए, थोड़ा-सा बनता था, बट नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग मुझे देख रहे थे। और वहाँ से तो मैं वैसे निकलना चाहती थी, बहुत तंग आ चुकी थी, बस बच्चों की वजह से ये वो, बस बहुत टेंशन होती थी। और यहाँ पे मेरा भतीजा साथ था, उसने जैसे ही कैमरा देखा और फिर शक्लें बनाना शुरू कर दिया, और मेरे पापा इसे सिखा रहे थे कि ऐसे करो, हेलो हाय बोलो, ऐसे डन का निशान बोलो, ऐसे थंबनेल दिखाओ अपना। तो इसको सिखा रहे थे, ये ऐसे करने लग गया, बड़ा चालाक है माशाल्लाह। तो मैं अपनी बहन के घर यहाँ पे आ गई थी, और अफ़रा यहाँ पे एंजॉय कर रही थी बहुत, और ज़ुल्करनैन भी था मेरा भतीजा, साथ में मेरा भांजा भी था। तो ये सब लोग यहाँ आ गए थे, थोड़ा-सा मैंने यहाँ से भी आप लोगों को दिखा दिया। ये जो है ना मेरी सिस्टर का घर है, बहुत प्यारा इसका कमरा है माशाल्लाह से। और यहाँ पे अफ़रा एंजॉय कर रही थी, इनका झूला है इसके साथ। सो इसके घर में जो है ना, एक घर के एक साइड में ना इन्होंने एक अलग से जगह बनाई हुई है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, खरगोश हैं, मुर्गियाँ हैं, और यहाँ ये पालते हैं पूरे घर में, तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। एक अलग से ग्रासी प्लाट भी बनाया हुआ है, जहाँ पे ऐसा सारा माहौल, और यहाँ रात को सोते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगा है, और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को किस तरह की चाहिए। अगर मेरा घर भी देखना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सो मैं घर को अभी फुल तो सेट नहीं कर सकती, लेकिन जो कुछ भी करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी।